क्या आपने कभी सोचा है कि केतु सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति है जो आपकी आत्मा को जकड़ सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में अचानक आए डर, भ्रम या परछाइयों का कोई खगोलीय कारण हो सकता है। आज हम उतरेंगे उस रहस्यमय पथ पर जहां केतु की छाया आत्मा को निगल जाती है और एक आम इंसान अर्जुन बन जाता है उस शक्ति के खिलाफ अंतिम योद्धा। जुड़िए इस भयावह, भावनात्मक और भूतिया यात्रा में जहां विज्ञान और तंत्र का टकराव होता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हाँ वही जो 9 से 9 तक एक स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। खाने, सोने और हंसने तक का टाइम नहीं था। एक दिन एक कॉल आया, मेरी माँ की तबीयत बेहद खराब थी। मैं गांव गया और वही मेरी मुलाकात हुई पंडित शंकरनाथ से। उनकी आंखें जैसे सीधे मेरी आत्मा के पार देख रही थी। बेटा, तेरे जीवन पर केतु की छाया है। मैं हंसा। केतु ग्रहों से अब जीवन चलेगा क्या? उन्होंने बस एक बात कही, केतु शक्ति है, यदि तू उसका सही उपयोग करे तो तेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर तूने उसका अपमान किया तो समझ ले तेरे प्राण भी तेरे अपने नहीं रहेंगे। पंडित जी ने मुझे एक केतु यंत्र दिया, चांदी की एक तख्ती जिस पर अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी, हर शनिवार मध्यरात्रि को इसे शिवलिंग के पास रखकर मंत्र पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना पीछे कभी मत देखना। मैंने वही यंत्र रखा, मंत्र पढ़ा और सब कुछ वैसा ही किया जैसा बताया गया था। लेकिन मैं पीछे देख बैठा। पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहाँ कुछ था, कुछ जो हिल रहा था, सांस ले रहा था और मुझे देख रहा था। उसके बाद जो हुआ वह बस एक फिल्म लगती है। मैं सपने में खुद को गड्ढों में गिरता देखता, मेरे चारों तरफ हजारों सांप और एक अंधेरे में बैठी परछाई जिसकी आंखें नारंगी थी और वह सिर्फ एक बात कहती, केतु की शक्ति तुझे दी गई थी, तूने मुझे जगा दिया, अब भाग कहाँ पाएगा। मेरे काम से निकाल दिया गया, मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया और सबसे डरावनी बात, मेरे शरीर पर नीले निशान बनने लगे। डॉक्टर्स ने कहा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, पर मुझे पता था ये केतु की छाया थी। हर रात कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा रहता, कभी कोई छाया, कभी सिर्फ सांसों की आवाज और कभी सुनाई देती थी जलती हुई आत्मा की चीखें। मैं वापस उसी गांव गया। पंडित जी अब जीवित नहीं थे, उनकी झोपड़ी जली हुई थी और वहां सिर्फ एक चीज बची थी, केतु का वही यंत्र और एक पथ। अगर ये पढ़ रहा है तो तू अब भी जीवित है, अंतिम रास्ता है, केतु मंदाकिनी मंदिर में रक्त स्नान साधना। लेकिन याद रख, वहां एक आत्मा है जो तुझे नहीं छोड़ने वाली। केतु मंदाकिनी नाम का वह मंदिर जंगलों के बीच छिपा था, पुराना, टूटा हुआ मगर रहस्यमय रूप से जीवित। जैसे ही मैं मंदिर में गया, पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मंदिर की दीवारें धड़क रही थी, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, दीवारें धड़क रही थी जैसे दिल की धड़कन। और वहाँ वह बैठी थी, केतु की आत्मा, एक नारी आकृति, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक मुस्कान, और उसके पीछे था मेरा भविष्य। मैंने यंत्र रखा, अपने हाथ की रक्त की बूंदें चढ़ाई और मंत्र बोलना शुरू किया, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः। तभी मंदिर की छत कांपने लगी, शंख अपने आप बजने लगे और वह आत्मा मेरे सामने आ गई। तू चाहता है शक्ति, तुझे उसका मूल्य चुकाना होगा, तेरी सबसे प्यारी चीज तेरी आत्मा। मैंने हाँ कह दी, क्या कर सकता था। मेरी आंखें बंद हुई, शरीर कांपने लगा और मैंने देखा मेरा पुराना जीवन, माँ, बचपन, कॉलेज सब जल रहा था। फिर अंधेरा, और जब आंखें खुली मैं अस्पताल में था। मुझे 2 दिन बाद होश आया था, किसी ने जंगल से मुझे बेहोश अवस्था में उठाया था। यंत्र मेरे सीने पर रखा था और उस पर लिखा था, अब तू मेरा है केतु। आज मैं फिर से काम कर रहा हूँ, करोड़ों का बिजनेस चला रहा हूँ, मगर रात को जब मैं शीशे में खुद को देखता हूँ तो कभी कभी एक दूसरी परछाई दिखती है जो मुझसे मुस्कुरा रही होती है। कभी मेरे कानों में वो मंत्र फिर से गूंजता है, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः। 3 महीने हो चुके हैं उस मंदिर की रात को। लोग मुझे देखकर कहते हैं, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। और सच कहूं, मैं खुद को भी नहीं पहचानता। कभी कभी मेरी आंखें अपने आप लाल हो जाती हैं, हाथ कांपते हैं, और गुस्सा ऐसा कि कभी कभी मैं अपने ही दोस्तों से डरने लगता हूँ। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त एक अजीब आदमी मेरी गाड़ी के सामने आ गया। वो फटी पुरानी धोती में था, उसके गले में हड्डियों की माला लटकी हुई थी और उसकी आंखें जैसे वो मुझे अंदर से पहचानता हो। वो चिल्लाया, रुक जा अर्जुन, तू अब भी लौट सकता है। केतु तुझसे सिर्फ बलिदान चाहता था, अब वो तुझसे बहुत कुछ करवाएगा। मैं डर गया, उसे हटाया और निकल गया, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी।
केतु अब तुझसे रक्तपथ बनवाएगा, वो तुझे माध्यम बनाएगा और तेरा शरीर उसका शस्त्र बनेगा। रात को जब मैं घर पहुंचा तो एक पैकेट मेरी डोरमेट पर रखा था। उसमें एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। ऊपर लिखा था केतु नाडी, जिनसे छाया प्रकट होती है। उस डायरी में लिखा था केतु हर 41 साल में एक माध्यम चुनता है। वह उसकी आत्मा में प्रवेश करता है और फिर उसका इस्तेमाल करके कुछ अधूरे कर्म पूरे करता है। वो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो बनता है छाया मानव। वो बोलता है लेकिन अपनी नहीं, केतु की भाषा। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। रात को रात के 2:47 मैं अपने बिस्तर पर था, फिर सब कुछ ब्लर हो गया। सुबह मेरी टी शर्ट पर खून था और न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज। स्थानीय मंदिर के पुजारी की हत्या, चेहरे पर अजीब मंत्र खुदे मिले। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। मेरे हाथ पर खून से लिखा मंत्र, ओम केतु वत्मम रक्तम त्वम। अब मैं जो भी सोचता हूँ उसमें 2 आवाजें होती हैं, मेरी नहीं, केतु की। वो कहता है अब बहुत हुआ अर्जुन, अब तुझे रक्तपथ पूरा करना होगा। 5 आत्माएं, 5 चढ़ावे, और फिर मैं तुझे मुक्त करूंगा। मैं रोता हूँ, लड़ता हूँ, चीखता हूँ, पर जब आधी रात होती है मेरे पैर अपने आप चलने लगते हैं, हाथ खुद किसी और की जान लेने लगते हैं। पंडित शंकरनाथ की आत्मा मुझसे मिलने आई, एक भयानक काली परछाई के रूप में। उसने कहा अर्जुन, तुझे छुड़ाना अब मेरे बस में नहीं, लेकिन एक स्थान है केतु रुद्रपीठ, जहाँ केतु की छाया को शरीर से निकाला जा सकता है। पर वहाँ जाना आसान नहीं, वहाँ वो है। मैं बोला कौन? शंकरनाथ की आत्मा फुसफुसाई, जिसने केतु को पहली बार जगाया था, छाया देवी। यह मंदिर जंगल के अंदर एक गुफा में स्थित था, जिसमें न जमीन दिखती थी न आसमान, बस हर ओर धुआं और कराहें। मैं जैसे ही अंदर गया मेरे कान के पर्दे फटने लगे और मेरे सामने वो खड़ी थी, छाया देवी, एक सैकड़ों चेहरों वाली राक्षसी आकृति, जो बोल रही थी अर्जुन, तुझे क्यों लगता है केतु तुझे मारना चाहता है? तू उसका ब्रह्मास्त्र है और अब तू मुझे मुक्त करेगा अपने अंतिम रक्त से। मैं समझ गया, या तो मैं मर जाऊं या पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। केतु अब पूरी तरह मुझ में प्रवेश कर चुका था। मेरी आंखें नीली हो चुकी थी और मेरी सांसों में आग थी। मैंने खुद को छाया देवी के सामने चाकू से घायल किया और जैसे ही मेरा रक्त शिवलिंग पर गिरा, पूरा गुफा जल उठा। चीखें, मंत्र, शंखनाद और एक अद्भुत रोशनी। जब मेरी आंखें खुली मैं एक अस्पताल में था। डॉक्टर्स बोले आप 2 दिन से कोमा में थे, पर मेरे सीने पर अब भी वो केतु का निशान था। और कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूँ, पीछे एक परछाई मुस्कुराती है। मैं अस्पताल में था, लेकिन सिर्फ शरीर वहाँ था। मेरी आत्मा अब भी उस छाया में उलझी थी, उस गुफा में जहाँ केतु अब भी मेरी आत्मा को जकड़ कर रखे हुए था। मेरे आसपास लगे मॉनिटर अचानक फड़फड़ाने लगे। बीप बीप बीप।